हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर फेवरेट चैनल साइंस दर्शन और मैं आपका दोस्त सुशील सैनी। तो बच्चों, अब तक हम लोग प्लेन मिरर्स के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर। आज न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बल्कि हम वो चीजें करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर दोनों आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। अभी तक हम 30 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए, कुछ समझ लेते हैं कुछ चीजों को। हमारे पास दो टाइप के मिरर्स थे स्फेरिकल, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस शेप में रहेगा, इसकी वन साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी साइड जो होती है वो प्लेन होती है, ताकि यहां से लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होके लौट के आए। कॉनकेव मिरर की खासियत क्या है, इसमें केव रहता है, यानी कि जो इसका रिफ्लेक्शन सर्फेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की तरफ को रहता है। और जबकि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ जो हमारा ये पोल है P, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कहलाता है फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज हमारे न्यूमेरिकल, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे इनमें फिट होते हैं। आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर सारा वर्क करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला 31st न्यूमेरिकल जो है वो ये कहता है, फॉर अ डैश मिरर द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वाइल फॉर अ डैश मिरर द फोकस इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसमें एक में कहा उसने कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फोकस कहां पे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी इसकी बात कर रहा है। इसमें लाइट, जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइट आती है फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाती है। सभी लाइट्स ऐसी इधर से आएगी, वो भी जो भी लाइट आएगी इसे फोकस क्रॉस करके निकलेगी, फोकस को। और जबकि इस केस में फोकस हमारा यहां पे रहता है, जो लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये जो है जाके सीधे फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होता है और कॉनकेव मिरर में बिफोर द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है, द प्लेन पासिस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड डैश। ऐसा प्लेन जो कि पास करता है फोकस से और परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये है, फोकस ये है, और वो प्लेन जो परपेंडिकुलर होता है, इसको तो क्रॉस कर रहा है फोकस को, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर इस तरह का यहां पर अगर हम कोई प्लेन रख देते हैं, ऐसे इस तरीके से हम प्लेन रखें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये मैं ऐसे नहीं रखना, हमें ऐसे रखना है इस तरीके से, वो क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन, क्योंकि वो फोकस को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, फोकल प्लेन, यानी कि 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कहता है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर द स्फेरिकल मिरर इज। आर और एफ के बीच में रिलेशन, एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। कैसे, हमने कहा यहां से यहां तक फोकल लेंथ थी और जस्ट उसका डबल सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसको हम यहां से यहां तक की लेंथ को आर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इससे ये डबल है, तो इट मींस एफ जो होगा इसका हाफ होगा। दैट्स व्हाई वी सेड एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, हेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां तक था, यानी कि इसका आधा करने को कह रहा है। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल होता है, आर इक्वल्स टू 2f। हमने कहा था एफ इक्वल्स टू आर बाय 2, अगर ये है तो r कितना होगा, 2 इंटू एफ, यानी कि फोकल लेंथ का डबल होगा। तो यानी यहां पे आंसर हमारा आना चाहिए 10 इंटू 2, यानी कि 20 आना चाहिए। और जबकि इसने दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी ऑप्शन फॉल्स,
जो है वो हमारा करेक्ट है। MCQ 35 कहता है हु साइट एरिया इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा बड़ा साइट एरिया या फिर जो व्यू एरिया होता है वो कौन से मिरर का या कौन से लेंस का होता है। इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंसेज। अब इसमें हमें बताना है, तो साफ सी बात है, अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर, देखो हम तीनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर ये है, इसका एरिया कितना है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, जो भी चीज यहां होगी इतने बड़े एरिया तक को ये कवर करेगा और उसी को ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये। क्लियर। सेकंड देखते हैं इसी साइज का, अब हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सपोज ये मेरा मिरर है, ठीक, कॉनकेव मिरर। इसमें देखिए जो लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हमने कहा एक ये आई, ये आई, ये आई, जितनी भी आ रही है आके लौट के जा रही है फोकस को क्रॉस करती हुई, सब फोकस को क्रॉस कर रही है, यानी यहां के बाद में सब नीचे आने लगी। और ऐसे इधर की, तो यानी एरिया जो है वो यहां से लेके यहां तक में भी समझो, यहां से लेके यहां तक ही एरिया एक्चुअली सही से वो होगा जो कि सामने की रेस को लेके आएगा। तो ये एरिया जो है हमारा सिर्फ इतना ही कवर्ड होगा, या फिर समझ लीजिए यहां से लेके यहां तक का कह लीजिए। ठीक, अब जब हम देखते हैं कॉन्वेक्स का, वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा। वहां क्या है, हमने कहा ये हमारा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला था, अंदर की तरफ को कर रहा था सिर्फ इतने एरिया को। और जबकि अगर इसको हम देखते हैं, इसको हम अगर बढ़ाएंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां तक जाएगा ही नहीं, ये गोल होता चला गया, बस इतना हो के खत्म, उसके आगे की चीजों को वो ले गए नहीं। जबकि ये क्या है, ये उभर रहा है बाहर की तरफ को, अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इसका साइज और बड़ा होता जा रहा है। अगर सर्कल को मैं बढ़ाता हूं तो ये एरिया, जितने एरिया में लाइट आ रही है वो सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर लाइट को। सेंटर ये निकल गया, इसके बाद में इधर को, जितना एरिया हमारा बढ़ता जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आ रही है उतना, यानी कि इतना बड़ा एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया ऐसा एरिया है जिस एरिया तक की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसका व्यू एरिया बढ़ गया। ये रीजन है कि यहां पर इसका जो अगर फोकस यहां है तो सबको यहां पर ये फोकस करेगा जितनी भी लाइट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका व्यू एरिया, क्योंकि ये उभर गया, बाहर की तरफ को हो गया, तो इसका व्यू एरिया बढ़ गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा ऑप्शन ऐसा है जो इसका ट्रू होगा। तो वो ऑप्शन है हमारा 35 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स, ये हमारा करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल इसी तरीके से ये। इसने कहा फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग अ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको हम पूरा उसका व्यू लेना चाहते हैं कि हम वो पूरा पूरा फोकस करके हमें दिखा दे एक छोटी जगह पे, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उसके लिए हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ये वाला। क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से है, बिल्डिंग हमारी बड़ी है, बेशक बिल्डिंग इतनी बड़ी है, देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद क्या होगा, जब इसकी रेज आके इसके ऊपर पड़ेंगी, उन सब रेज को उठा के वो अपने फोकस पे फोकस कर देगा, यहां पर फोकस पे ले आएगा पूरी बिल्डिंग को। इससे बड़ी बिल्डिंग होगी इसको भी कवर कर लेगा, इस तरीके से वाइड एरिया को कवर करता है। यही रीजन है कि जो हमारी गाड़ी होती है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, उनके रियर जो मिरर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़े एरिया को स्मॉल करके छोटे एरिया में, छोटे एरिया पे फोकस कर देता है, मिरर पे फोकस कर देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यूज करते हैं वहां पर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा यहाँ पे यूज होगा, यानी इसका आंसर जो है वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है नेचर ऑफ ए मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर होता है। पहले ये चीज समझ लीजिए, कन्वर्जिंग जो लाइट आने के बाद में उसको लाइट को कन्वर्ज करता है, इस पॉइंट पे यहीं पे ले आता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकस पे कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्जिंग। और जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ को, वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग और ये कन्वर्जिंग। और इसने कंडीशन क्या दी है, इसने ये कहा है नेचर ऑफ ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर। अब ये +10 और -10 इस चीज को भी समझते हैं।
मिरर्स के केस में जो हमारा ये मिरर है इसके लेफ्ट साइड में, यानी जिस साइड से रेज आ रही हैं उस साइड के पूरे पोर्शन के जितनी भी वैल्यूज होती हैं, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या इमेज फॉर्म हो रही है, वो सब के सब नेगेटिव होती है। और जबकि मिरर के बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव होती है। ये मिरर्स के केस में है, ठीक है। ये हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात कर रहे हैं। अब यहां इसने क्या कहा, यहां पर इसने कहा नेचर ऑफ ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर। इसने कहा +10 सेंटीमीटर, +10 है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो फोकस, पहले हमें ध्यान देना फोकस पे। मैंने एक चीज कही कि नेगेटिव, इधर अगर हमारे पास जो चीज है वो नेगेटिव रहेंगी और इस साइड की पॉजिटिव रहेंगी। इसने कहा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर हम देखें तो इसकी जो फोकस है वो किस साइड में है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है इसका नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड में है, और जबकि इसका इस साइड है तो यानी फोकस इसका पॉजिटिव होगा, इसकी जो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव होगी। और इसने मिरर किस टाइप का कहा है? इसने कहा कन्वर्जिंग मिरर और +10 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये, अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर है ना, और कॉनकेव मिरर की कभी भी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, जो इसने दी है वो हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स कि जो ऑप्शन इसने दिए हैं ट्रू फॉल्स में, कांट से पार्शियली ट्रू फॉल्स, इसमें फॉल्स जो है वो बी ऑप्शन वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे डैश। रियल इमेज बना रहा है और वो कह रहा है चाहे लाइट रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, रियल इमेज कब बनती है? जब बनती है, इसने ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सही बात है, जब लाइट्स एक्चुअली मीट करती हैं तो उस समय पे हमारी एक्चुअल रियल इमेज बनती है। नेक्स्ट आता है एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक्चुअली टकरा के कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट पे तब बनती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहला, लाइट्स टकरा के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वहां इमेज बनती है ना। जैसे हमने इसी केस में कहा था, मैंने कहा ये गई और इसके बाद में ये टकराई और टकराने के बाद में ये इंटरसेक्ट, यानी इस जगह पे इमेज बनेगी। अगर पैरेलल आ रही है लाइट और कोई भी लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्रॉस थ्रू द फोकस, तो ये चीज यहां से भी और यहां से भी और इस पॉइंट पे मीट की, इसका मतलब यहां पर रियल इमेज बनेगी क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज, लाइट अगर कन्वर्ज होके आ रही है तब भी उस केस में वो रियल इमेज बनाएगी। तो ये कन्वर्ज हो रही है तो रियल इमेज बनी हमारी। ऑप्शन दिया है इसने अपीयर्स टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ही नहीं बैठता बनने का। रियल इमेज, सारी इमेजेस जो बनती है वो हमारी यही बनती है। नेक्स्ट, और इसने कहा एक चीज और भी, ये अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल, एक्चुअली वो उनको क्रॉस करना चाहिए एक दूसरे को। नेक्स्ट है अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट, डाइवर्स हो रही है तो वो केस भी हमारा रॉन्ग है। यानी कि ऑप्शंस हमारे जो है वो सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों हमारे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा टिपिकल सा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। अ गर्ल इज standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of the body of the same size and that of the legs smaller. ठीक है, इसने कहा the following is the order of combinations for the magic mirrors from the top. भाई मिरर हमारे पास में एक गर्ल है, लड़की है जो कि खड़ी हुई है, ठीक है, ये है इस तरीके से, हमने कहा एक लड़की खड़ी है, ठीक। अब इस लड़की का इसने कहा जो सिर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, इट मींस इसका साइज तो बड़ा हो गया बॉडी के साइज से। इसने कहा जो इसका बीच का हिस्सा है वो नॉर्मल है एज इट इज, और जो लेग्स है वो छोटी हो गई है। तो यहां हम देखते हैं इसमें कौन कौन से मिरर, हमने कहा था हेड का साइज बड़ा है तो बड़ा कौन करता है? स्क्रीन को बड़ा करने वाला काम करता है कॉनकेव मिरर। तो यहां कॉनकेव मिरर है, यानी एक ही मिरर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ, उसमें तीनों मिरर्स लगे हुए हैं मैजिक मिरर में। ऊपर कॉनकेव है, ठीक, उसने हेड को बड़ा कर दिया। बॉडी का साइज नॉर्मल है एज इट इज, तो इसका मतलब यहां पर प्लेन मिरर है जो हमारा होता है, जो घरों में यूज करते हैं मिरर,
उसमें वैसे के वैसे दिखाई देता है जैसा होता है। एंड फाइनली उसने कहा लेग्स छोटी हो गई, स्मॉल हो गई, तो इट मीन्स यहां पर लगा हुआ है एक डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन सही है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसको ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन आज का एमसीक्यू। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल इज। उसने बात कर रहा है वो किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, क्योंकि जो यूज होता है रियर व्यू मिरर में वो कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर है जो व्हीकल में लगा हुआ है, उसने का जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, हमने कहा था इस केस में कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमारे जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी बन के आती है ना। ये तो कर रहे हैं, हमने कहा था बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसको हम छोटा करके कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। गाड़ियां, पूरी रोड इतनी बड़ी होती है उसको छोटा सा एक मिरर में वो दिखा देता है, साइड मिरर में, साइड हमारा जो रियर वो होता है मिरर होता है उसमें। तो यहां पर यानी कि जो हमारी हाइट है किसकी, इमेज की, वो छोटी होती है, यानी कि जो HI है वो हमारा छोटा है और HO जो है वो हमारा बड़ा होता है। तो और मैग्निफिकेशन क्या है, वो इन दोनों का रेशियो है। सपोज ये है H5 और ये है इसके रेशियो में 50, तो उस केस में क्या होगा 5 डिवाइड बाय 50, यानी कि 5 डिवाइड बाय 50, तो आंसर हमारा क्या लेस देन 1 आएगा। ठीक है ना, लेस देन 1 आएगा, 50 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आ रहा है क्वेश्चन दिया इसने इज लेस देन 1, मोर देन 1, बाकी ऑप्शंस दिए, तो यानी कि सबसे पहले वाला आंसर ए इज लेस देन 1 जब डिवाइड करेंगे 50 से, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए, ठीक है, इजी भी है, देखने में लगा कितने आराम से हो गए, लेकिन फोकस जिस समय क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पेपर करो, तो माइंड तुम्हारा क्वेश्चंस पे होना चाहिए और दिमाग कंसंट्रेटेड होना चाहिए, है ना। तो आज हम कर चुके हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के। और उसके बाद फिर हम चलेंगे फिर इनके न्यूमेरिकल्स पे, फिर हम जाएंगे लेंस पे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।